हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैंपल पर वन करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, जो PSEB की तरफ से, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से 2023 का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो हमारा रिटन पेपर 80 मार्क्स का होगा और 10 मार्क्स की प्रैक्टिकल और 10 मार्क्स की असेसमेंट। ये पेपर मिलाकर, सारा मिलाकर 100 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होगा। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर 1। इस वीडियो में हम पार्ट नंबर ए के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर ए में हमारे पास कुल मिला के 32 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, और ये टोटल हो जाते हैं 32 मार्क्स। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 32 मार्क्स कवर अप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला पार्ट है, उसमें बोला गया है मल्टीपल चॉइस। या हमारे पास बोला गया कंप्यूट दी प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री। तो एक ट्री बना के दे रखा है हमें। 16 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर बॉक्स खाली दे रखा है, इसी बॉक्स में हमें फिलअप करना है। इधर फिर से 2 लिखा हुआ है, 4 2 2। ओके फ्रेंड्स, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 8 16 4 और 128। हमने क्या करना है, जस्ट देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये 4 आ जाएगा, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 8 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और 8 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 16। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हमें इस बॉक्स में 8 फिलअप कर लेंगे, तो 8 इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको मैंने यहां पर भी दिखा रखा है। अगर आप इसको एलसीएम करेंगे 16 का, तो देख सकते हैं मेरे पास ये डिजिट बन के आ जाएगा 8। जब हम इसको तोड़ेंगे तो इस ट्री के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं, 16 ऊपर, फिर ये वाला टर्म यहाँ पर, और अंदर वाले टर्म में यहाँ 8। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली इस अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है विच इज अ लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है हमारे पास, तो जरा हम बता दें आपको। 4 ऑप्शन दे रखी हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक्स क्यूब माइनस 4, ए एक्स बी एक्स प्लस सी। ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ लिख रखा हुआ है। लीनियर जो इक्वेशन होती है उनमें हमारे पास पावरिंग जो होती है वो 1 काउंट होती है। जैसे एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं है, इट मीन्स एक्स के ऊपर 1 पावर है। क्वाड्रेटिक में हमारे पास स्क्वायर टर्म होती है, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास क्यूबिक। क्यूबिक में हमारे पास 3 होती है पावर। ओके फ्रेंड्स, तो इस अकॉर्डिंग हमें क्या कहा था, लीनियर। तो लीनियर हमारा कौन सा काउंट होता है, जिसमें 1 पावर हो। तो हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग आंसर इज 1। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन थर्ड जो हमें बोला हुआ है उसमें कहा हुआ है व्हेन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होता है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो कंडीशन फॉलो होती है वो ये होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 ऑल आर इक्वल होते हैं, तो उसको हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास कहाँ दे रखा है, ऑप्शन ए ये रही, बी सी, तो फाइनली सी इज आर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें से क्या कहा हुआ है, अ पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 6 अ ग्राफिकली रिप्रेजेंट डैश लाइन। तो जब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास कौन सी लाइन बनेगी वो हमें बतानी है। तो चलिए, पैरेलल बनेगी, इंटरसेक्ट बनेगी, कोइंसिडेंट बनेगी, और इंटरसेक्ट एट 2 और 6 बनेगी। तो देखिए जरा, मैं आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जब हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे, और हमें फर्स्ट पॉइंट बोला गया है 2 और 6। ये एक्स हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है और वाई हमारा सेकंड पॉइंट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि यहाँ दे रखा था, तो हमने इसे बॉक्स में लिख लिया, और जब हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे x2 ये रहा मेरा 2, और y6, तो 2 से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है और 6 से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, y वाली लाइन। तो इंटरसेक्ट यहाँ हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमारा 2 और 6 बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये लाइन दो, एक ये लाइन गई थी और एक ये लाइन गई, दोनों ही इंटरसेक्ट हो रही है इस वाले पॉइंट पे। तो ये हमारा क्या बनेगा, इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2 और 6। तो डी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, डी इज अ राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बोला गया है द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज अ 2 इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ के। जब हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है तो बोला गया के की वैल्यू क्या आएगी। तो हमने इसको सॉल्व करके दिखाया, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन थी उसको हमने लिख लिया 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। आप इसको बकायदा इस अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर हम इसको पूरी अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स,
इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। फिर इस साइड टर्म को ए एक्स स्क्वायर को हम 2x स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, जिससे कि हमारे पास ए की वैल्यू बन के आ जाएगी। ए एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 2x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल, जिससे कि हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। इससे अकॉर्डिंग हम बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास के और सी की वैल्यू 3। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वाड्रिक मेथड होता है उसमें हम फिलअप करेंगे डी इक्वल्स टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रिक इक्वेशन की ये जनरल इक्वेशन है। ओके फ्रेंड्स, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमें कोई भी यहाँ के लिखा हुआ है या पी लिखा हो या फिर समथिंग कुछ भी और भी वर्ड्स आए, हमें इसी अकॉर्डिंग भरना है और यहाँ पर डी को डिस्क्रिमिनेंट को 0 लेट कर लेना है। बी की वैल्यू क्या थी, के, हमने फिलअप कर लिया, 4 यहाँ भर लिया। ए की वैल्यू 2 थी, हमने यहाँ फिलअप कर लिया। सी की वैल्यू 3 थी, यहाँ थी, यहाँ फिल कर लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 24 आ जाएगा और के का स्क्वायर यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, के का स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का के का स्क्वायर और 24 माइनस का, ऐसे माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा के इक्वल्स टू 24 और जो यहाँ स्क्वायर लगा था इधर आके ये रूट। जो रूट सॉल्व करेंगे, रूट सॉल्व करने के लिए हम ये क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज मेथड यूज करेंगे। 24 का एलसीएम करेंगे तो 12, फिर कट करेंगे 6, फिर कट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो के की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस में हम लिखते हैं प्लस माइनस, इनका पेयर बन गया है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इन दोनों का पेयर नहीं बना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर लिख देंगे। फाइनली यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी इज अ राइट आंसर, देख लीजिए ये रहा। ओके फ्रेंड्स, डी इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। बोला गया है फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 3, 7, 11 एंड डॉट डॉट डॉट। हमें 10th टर्म चाहिए एपी का, तो क्या होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एपी सीरीज क्या दे रखी थी, 3, 7, 11, हमने ये लिख लिया। A10 चाहिए मुझे, तो A10 होता क्या है, A प्लस 9D। ओके फ्रेंड्स, A10 होता है हमारे पास A प्लस 9D। आप इसको लॉन्ग फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D अप्लाई करके D की D A और N की वैल्यू फिलअप कर लेंगे। A यहाँ से मिल जाएगा, D इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास, और N आपको बोला गया ये रहा 10। A10 फाइंड करना, आप 10 भरते हैं, या फिर आप इस मेथड को भी अप्लाई करते हैं, A10 इक्वल्स टू A प्लस 9D। ए की वैल्यू फिल करेंगे, डी की वैल्यू फिलअप करेंगे, फाइनली इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास 39 इज अ राइट आंसर। तो देखते हैं 39 आंसर है, ऑप्शन में है हमारे, तो ये रहा 39। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइनली क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है वो हमें ये दे रखा है। बोला गया अंडर विच सिमिलरिटी कैटेरिया द गिवन ऑफ ट्राइंगल आर सिमिलर। कौन सा कैटेरिया फॉलो हो रहा है, जैसे यहाँ देखा है ए बी सी ट्राइंगल दे रखा है और पी क्यू आर ट्राइंगल दे रखा है। तो इसको मैंने यहाँ पर साफ से मेंशन कर रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, तो मैंने अपने इस पेज पे मेंशन कर रखा है ए बी सी पी क्यू आर। एंगल जो दे रखे थे वो हमने लिख लिए। अब बोला गया कौन सा कैटेरिया फॉलो हो रहा है, साइड साइड फॉलो हो रहा है, एंगल एंगल फॉलो हो रहा है, साइड एंगल साइड फॉलो हो रहा है, या एंगल साइड एंगल फॉलो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ दे रखी हैं सारी हमें एंगल ही दे रखी थी, तो ऑब्वियसली बात है एंगल ही फॉलो होगा, तो हमने इसको ट्रिपल ए लिख लिया। तो फाइनली बी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं हम। वैसे आपको बता दें सिमिलर क्या होता है कि जिसमें हमारे पास सभी एंगल एक जैसे मैच होते हों या साइडें मैच होती हों, तो उसको हम सिमिलर काउंट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और भी कंडीशंस हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा हुआ है हमसे, बोला गया है द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सर्कल। हमें बोला गया है हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर कोई पॉइंट है वहां से हम कितने एंगल ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया और एक बाहर कोई पॉइंट मेंशन कर लिया, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पर और एक टेंजेंट यहाँ पर। तो सिर्फ हम दो ही टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, या हम राइट साइड ड्रॉ कर लें या लेफ्ट साइड या अपवर्ड या डाउनवर्ड, किधर भी ड्रॉ कर लें। अगर एक पॉइंट से सर्कल को टच करेंगे तो दो ही टेंजेंट बनेंगे। टेंजेंट क्या होता है, अगर मैं रेडियस को ये टचेस लाइन से टच कर दूं और ये 90 क्रिएट हो जाए तो उसको टेंजेंट कहा जाता है। और वैसे भी अगर बाहर से कोई पॉइंट आ रहा है और रेडियस से टच करेंगे तो वो 90 ही क्रिएट होता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ऑप्शन में जहां 2 लिखा हुआ है वहां पर टिक कर लीजिए, ये रहा बी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 दे रखा है वो हमें कुछ इस अकॉर्डिंग दे रखा है, तो चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं। बोला गया है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 - 2 एंड -1 x इज 5,
इन दोनों का डिस्टेंस हमें 5 बोला हो गया है। वन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, कौन सी वैल्यू होगी जो एक्स को सेटिफाइज करेगी, मतलब इट मीन्स यहां पर फिलअप किया जाएगा एक्स पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को इस अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो चलिए हम लिख के बताते हैं इसको। हमने ए पॉइंट मेंशन कर लिया अपना, जो कि यहां दे रखा था ए, और इस पॉइंट को बी मान लेंगे, तो हमने बी पॉइंट यहां लिख लिया। डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या दे रखा है 5। हमने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए पहले पॉइंट को हम 2 रख लेंगे, और इसका पहला पॉइंट इसको हम x1 या x2 1 रख लेंगे। दूसरे वाले जो यहाँ पॉइंट दे रखा है इसको, ये हमारा y1 काउंट हो जाएगा, ये हमारा y2 काउंट हो जाएगा, y2 हमारा x है। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी में फॉर्मूले को फिलअप करेंगे। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए बी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर रीड करता हूँ, डिस्टेंस ऑफ ए बी रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस दे रखा था 5, हमने 5 फिलअप कर लिया। यहाँ से हमने क्या किया, x2 की वैल्यू कितनी थी, वो 1 थी, हमने यहाँ पर 1 भर लिया, वो भी माइनस था, हमने माइनस यहाँ लगा दिया। अब रूल का माइनस लग जाएगा, और x1 की वैल्यू क्या थी 2 थी, हमने यहाँ 2 फिलअप कर लिया, होल स्क्वायर लगा लेंगे। y2 की वैल्यू कितनी है x है, माइनस लगाया रूल का, और y1 क्या है -2, तो -2 इसको ब्रैकेट में फिलअप कर लिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, और पावर वैसे ही रह जाएगी। -1 -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे 9 बन जाएगा। यहां पर हमने क्या किया, x की वैल्यू इसमें से हमने लेट कर ली कि हम ये मान रहे हैं कि 2 आंसर राइट आएगा। अब और भी अगर इसको बकायदा अगर सॉल्व करेंगे तो ये काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, हिट एंड ट्रायल मेथड की सहायता से एक वैल्यू एज्यूम की। अगर ये दोनों क्राइटेरिया दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा, और ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू हमारी 2 काउंट होगी। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, मेरे को दिख रहा था यहाँ पर अगर मैं 3 कर रहा हूँ तो सॉल्व करूंगा कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना एज्यूम करूं कि मेरे पास 9 में एडअप करने पे वो 5 का रूट बन जाए, तो मैंने 2 यहाँ थिंक इसलिए किया है क्योंकि 2 भरने से यहाँ पर 4 क्रिएट हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अगर मैं -2 भरता यहाँ पर तो ये 0 हो जाता, तो 9 का रूट और 5 इक्वल नहीं होता, 9 का रूट 3 हो जाएगा, तो 5 और 3 इक्वल नहीं होता, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 फिलअप किया तो फाइनली ये सर्टिफाइज हो गया। अगर मैं 1 भरता यहाँ पर तो -1 और 2 कितना था, -1 आता, सॉरी 1 आता, उसका होल स्क्वायर करते हैं कितना आएगा मेरे पास, 1 नहीं आएगा, तो 1 और 9 10 हो जाता, तो ये भी सेटिफाई नहीं होता। -1 और 1 एक ही जैसे हैं, अगर आप भरते हैं तो आपके पास वैल्यू सेटिफाइज नहीं मिलती, इसलिए मैंने क्या किया, 2 फिलअप किया, यही 2 ही हमारा एक राइट आंसर बन रहा है। तो इसको स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, और दोनों का एडअप करेंगे 25, क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस अकॉर्डिंग ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए पोस्ट करता हूँ, और आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत पसंद आए हमें कमेंट कर लीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे, उस क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, उसमें कहा हुआ है इफ x tan 45 एंड sin 30 इक्वल्स टू cos 30 एंड tan 30 देन x इज इक्वल्स टू, 4 वैल्यूज दे रखी है, कौन सी वैल्यू इक्वल आएगी। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया, x tan 45 sin 30 cos 30 tan 30। अब हम क्या करेंगे, tan 45 की वैल्यू कितनी है, वो होती है हमारे पास 1। ये सारी चीजें गुने में लिखी जाएगी, मल्टीप्लाई में लिखी जाएगी, तो ये हमने मल्टीप्लाई अप्लाई कर लिया। ओके फ्रेंड्स, sin 30 1/2, ओके फ्रेंड्स, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3। इसका टेबल हम आपको जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो x और 1 को 1/2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। फाइनली यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जिससे कि मेरे पास ऊपर बचेगा 1 और ये 1/2। फाइनली अगर मैं x की जगह पे ऐसी कौन सी वैल्यू फिलअप करूं कि दोनों ही वैल्यू इक्वल आ जाए, तो जाहिर सी बात है अब 1 ही थिंक करेंगे, तो 1 इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, फोर्थ है हमारा, डी इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ है इफ 2 sin b इक्वल्स टू 2 sin b, sin 2b लिखा हुआ है और 2 sin b लिखा हुआ है, ट्रू व्हेन b इज अ इक्वल। हमें कहा गया है अगर हम b की वैल्यू इनमें से कोई थीटा फिल कर रहे हैं तो दोनों इक्वल आने चाहिए। तो हमने क्या किया, इसके लिए ये क्वेश्चन यहां नोट डाउन किया, sin 2b और 2 sin b। हमने सबसे पहले क्या किया, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 एंगल भरेंगे, तो साइन को यहाँ पर एंगल की बी की जगह पर मैंने 0 भर लिया, यहाँ पर भी बी की जगह पर 0 भर लिया। साइन 0 0 होता है। ओके फ्रेंड्स, साइन 0 डिग्री 0 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, और साइन 0 क्या होता है 0। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भर ली हमने, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया पहले। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, और साइन 0 कितना था 0। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल टू प्रूफ हो गया है, पहले ही हमारे स्टेप में ये वेरीफाई हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हम इसको डी इज 0 आंसर लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, वो नन इक्वल टू नहीं आएगा तो हमें बोलेगा किस पे वो इक्वल टू है, तो फाइनली वो 0 पे ही इक्वल है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है इफ द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल व्हेन द रेडियस r1 r2 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस सर्कल रेडियस r। हमें कहा गया है दो सर्कल हैं, चलिए दो सर्कल को हमने क्या किया, दो सर्कल ड्रॉ कर लिया, और बोला गया दो सर्कल जो हम एडअप कर रहे हैं तो तीसरा सर्कल जो बन रहा है वो हमारा इनके रेडियस के इक्वल है। तो मान लेते हैं ये सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये सर्कल जो इसका रेडियस है इसका रेडियस, दोनों को ऐड करने के बाद जो नया सर्कल बनेगा वो कितना बनेगा उसका रेडियस हमें पता करना है। ओके फ्रेंड्स, हमने क्या किया, लिखा यहाँ पर सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल इक्वल्स टू एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। तो फर्स्ट में जो रेडियस है वो कितना बोला हुआ है r1 बोला हुआ है, तो हमने क्या किया यहाँ लिखा पाई r का स्क्वायर। वैसे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्मॉल r का स्क्वायर होता है, हम स्मॉल r यूज करते हैं, पर इन्होंने क्या कहा हुआ है बड़ा R यूज करने को बोला हुआ है, तो हमने यहाँ पर R1 बड़ा लिख लिया और R2 फिर यहाँ पर R3, ये बोला गया दोनों का ऐड कर रहे हैं तो तीसरा बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पाई पाई दोनों से कॉमन ले लेंगे। याद रखिए R1 और R2 अलग अलग है इसलिए हमने इसको कॉमन नहीं लिया। R1 की वैल्यू कुछ हो सकती है छोटा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, उन दोनों ऐड करेंगे तो तीसरा सर्कल बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया पाई पाई दोनों तरफ से कैंसिल कर लिया। अब क्या होगा कि जो R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर प्लस में लिखेंगे इक्वल टू R3 का स्क्वायर। तो ये ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कहां बन रही है, ये रहा बी ऑप्शन, बी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर इक्वल टू R3 का स्क्वायर, इन्होंने R3 मेंशन नहीं किया, R मेंशन किया है, आप यहां पर R भी मेंशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, R, तो इसको लिखेंगे R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू में R, जो हमारा थर्ड बन रहा था उसको मैंने 3 सर्कल लिखा, थर्ड लिखा था इसलिए मैंने 3 लगाया हुआ है, आप R भी ले सकते हैं जैसा कि इन्होंने R बोला हुआ था। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फेयर द रेशो ऑफ 16 और 19, 16 रेशो 19 दे रखा है, देन दी वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, रेशो ऑफ एरिया, रेशो क्या दे रखा था 16 और 9, ठीक है। तो हमने क्या किया सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फेयर, रेशो दे रखी थी 16 अपॉन में 9, और एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है वो होता है हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर। स्फेयर का, स्फेयर मतलब गेंद का सरफेस एरिया, गेंद का सरफेस एरिया, गेंद कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, 3D बनेगी वह, तो ऐसे कुछ बनेगा, देखिएगा मैं थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूं, ये हमारी गेंद बन जाएगी। इसका जो हमारा सरफेस एरिया है 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो हमने दोनों जगह पे 4 पाई r लगा लिया, R1 ऊपर R2 नीचे। हमने क्या किया यहां से ये 4 पाई r कट कर लेंगे, जिससे बचेगा हमारे पास R1 R2 का, ये दोनों होल स्क्वायर कर लिया हमने। ओके फ्रेंड्स, यहां से हम कट कर देंगे 2 2, तो क्या बचेगा 4/3 मेरा R हो जाएगा, R1 और R2 का रेशो 4/3 हो जाएगा। वॉल्यूम फाइंड आउट करने को बोला था फाइनली हमें, अब हम वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम फार्मूला लगाएंगे 4/3 पाई r क्यूब। क्या होता है वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, तो हमने दोनों जगह पे अप्लाई कर लिया और यहाँ पर वॉल्यूम में क्यूब अप्लाई कर लिया। ओके फ्रेंड्स, आप इसको ना भी अप्लाई करें तो भी चलेगा, पर हमें यहाँ अप्लाई करना बहुत जरूरी है। इसको कट कर देंगे, R1 और R2 का होल क्यूब लिख लिया, R1 R2 कितना था मेरे पास 4 और 3 था, मैंने यहाँ 4 और 3 का होल क्यूब कर लिया, फाइनली कितना आएगा मेरे पास 64 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 64 27। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली यही आंसर आ जाएगा हमारे पास 64 27, ये हमारी रेशियो काउंट हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर शो करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए और उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है द शेप ऑफ आइसक्रीम कोन इज कंबाइन ऑफ डैश। बोला गया कि जो कॉइन जो शेप है आइसक्रीम की किस अकॉर्डिंग बनी, कौन कौन से फिगर उसमें कंबाइन हो रहे हैं। तो सबसे पहले कौन कैसे बनता है, तो कौन बनाए, कौन ऐसा बनता है, देखिए कौन ऐसे बनेगा, ये 3D फिगर होती है, ऐसे बनती है, और ऊपर हमारा हेमिस्फीयर
ऐसे बनेगा। ओके फ्रेंड्स, आइसक्रीम कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो जब इसको बाई पार्ट करेंगे तो ऐसे ही बनेगा। तो मतलब हमारा एक हेमिस्फीयर ऐड हो रहा है और एक कोन ऐड हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, एक हेमिस्फीयर ऐड हो रहा है और एक कोन ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन कहाँ दे रखी है, डी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, हेमिस्फीयर एंड कोन, बस इतना ही कहा हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला गया था मीडियन ऑफ द नंबर 4, 15, 9, 21 एंड 6। बोला गया मीडियन कैसे निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसा लिखेंगे 4, 15, 19, 21 और 6। इसको सबसे पहले सीरियल ऑर्डर में लगाना है। 4, 6, 15, 19 एंड 21 सीरियल ऑर्डर में लग गया। नंबर ऑफ टर्म कितनी बनेगी, 5 बनेगी। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये टर्म 5 बने तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है n+1/2 nth टर्म। तो क्या करेंगे, n कितना है 5, हमने 5 फिलअप कर लिया, n की जगह पे 1 फिलअप किया, 1 लगा लिया और दोनों को ऐड करके कितना आएगा 6, 6/2 काटेंगे कितना आएगा, ये बन के 3 आएगा। तो थर्ड टर्म जो होगी हमारी वो हमारा मीडियन कहलाएगी। तो थर्ड टर्म क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये हमारा ऑर्डर था इसको हम दोबारा से लिख लेंगे 6, 4, 6, 15, 19 एंड 21। तो थर्ड टर्म कौन सी आ रही है, 1, 2, 3, थर्ड टर्म ये आ रही है 15। 15 इज द मीडियन। ओके फ्रेंड्स, फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 15 इज द मीडियन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इवन के लिए अलग फॉर्मूला है और ऑड के लिए अलग फॉर्मूला है, ये हमने ऑड के लिए अप्लाई किया। अगली वीडियो में आपको इवन नंबर का भी फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा हुआ है, बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इक्वल्स टू डैश 1, 0, 3, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, उसको हम लिखते हैं PE और नॉट काउंट होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट, इसको नॉट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो फाइनली हम इसको 1 टिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये रहा 1 आंसर। ओके चलिए अब हम ट्रू फॉल्स कर लेते हैं इसके। ट्रू फॉल्स यहाँ पर, यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं 16 क्वेश्चन कर लिए हैं 1 मार्क्स के। तो कितना हो गया, 16 मार्क्स हमने कैरी कर लिए हैं। अब हम ट्रू फॉल्स करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ट्रू फॉल्स करेंगे, जैसे हमें ट्रू फॉल्स बताने होंगे उसको भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्यूबिक। पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, तो क्या उसको हम क्यूबिक कहेंगे, जी नहीं। जब क्वाड्रिक काउंट होता है तो उसको हम 2 होगा तो ही हम क्वाड्रिक कहेंगे, अगर 3 है तो उसको हम क्यूबिक कहेंगे। तो हमें क्या कहा हुआ था, 2 होने पर क्या हम उसको क्यूबिक कहेंगे, जी नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा आंसर फॉल्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर फॉल्स है, इसको हम फॉल्स लिख देंगे। ओके फॉल्स। ओके फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ 2 इज कॉल्ड क्यूबिक नॉट, ये हमारा फॉल्स है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोला गया है द वैल्यू ऑफ सी विच ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन cx minus y equals to 2 and 6x minus 2y equals to 4 इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बताना है। सबसे पहले बता दें इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता कब है, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऑल आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहां से ये जो काउंट करेंगे ये हमारा a1 हो जाएगा और ये हमारा a2 हो जाएगा। यहां पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मेंशन कर लेंगे, तो ये हमारा p1 और यहां से b2। फिर इक्वल टू में जो लिखा हुआ है वो हमारा c1 और ये हमारा c2। ओके फ्रेंड्स, अब हम जब इसमें फिलअप करेंगे a1 की वैल्यू तो यहाँ c और यहाँ पर 6, 1, -1, 2 और 4। देखिए अगर इसको हम कट करेंगे तो अगर ये सारा इक्वल आ जाता है तो ये हमारा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। चलिए कट करते हैं, यहाँ कट करेंगे कितना आएगा 1/2। इसको कट कर लेते हैं, सॉरी माइनस माइनस कट होगा तो ये ऑलरेडी 1/2। यहाँ पर हम c की जगह पे क्या फिलअप करें कि इसका भी आंसर 1/2 है। अगर मैं 12 फिलअप कर लूँ तो ये 3 फिलअप कर लूँ, 3 फिलअप कर लूँ तो ये 1/2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 3 फिलअप कर लूँ तो ये 1/2 बन जाएगा। तो हम ऑप्शन में लिखते हैं क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर बोला गया, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन शॉर्ट दे रखा है। देखिए यहाँ पर बोला था वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू दिखाई नहीं गई है, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है। तो ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ सी इज 3 for which of the pair of linear equation cx minus y equals to 2 and 6x minus 2y equal to 4 will have a infinite मैनी सोल्यूशन। यहाँ पर 3 मेंशन नहीं था, हमने यहाँ 3 मेंशन कर दिया है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम इसको ट्रू ले देंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। बोला गया है
द रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन 5x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 इज अ रियल एंड इक्वल। रियल रूट बनेंगे और इक्वल बनेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे 5x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको हम अपने ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। यहां से a की वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे, c की वैल्यू, उसके हम अपने पास डिस्क्रिमिनेंट मेथड में फिलअप कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें फिलअप करेंगे। b की वैल्यू कितना आएगी, माइनस का 4, यहाँ फिलअप कर लेंगे और 4 यहाँ फिलअप किया। a की वैल्यू 5 यहाँ से लिख लिया, c की वैल्यू 5 यहाँ लिख लिया। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 5 दा 25, 25 को 4 से किया 100 और 4 को स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 84। ये एक नेगेटिव टर्म आ रहा है, जब भी आपको नेगेटिव टर्म मिले तो उसका रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम फॉल्स ले देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है उसमें कहा हुआ है 12 टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। क्या हमारा 12 टर्म जो है वो 78 होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एपीसी लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया, और डॉट 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 78। ओके फ्रेंड्स, ए की वैल्यू कितनी है वो हमारी 3 और बी की वैल्यू ए2 की वैल्यू कितनी है 8। जब हम माइनस करेंगे इन दोनों को, a1 में से सबसे पहले डी निकालेंगे, इसको हम डी कैसे निकलता है a2 माइनस a1 करके। तो अगर हम 8 में से 3 माइनस कर देंगे कितना आएगा हमारे पास 5, ये हमारा क्या हो जाएगा डी काउंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, जो ये दे रखा है ये हमारा ए एन दे रखा है, ए एन की जगह पे हमने फिल कर लिया, ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 12 फिलअप कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर 12 टर्म पूछा हुआ था। ओके फ्रेंड्स, 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू 5। ओके फ्रेंड्स, सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा हमारे पास 58 इस साइड बनेगा और इधर 78, तो ये हमारे पास ऑलरेडी चल रहा था, तो दोनों इक्वल नहीं आएगा, तो इट मीन्स जो हमें कहा गया है वो गलत कह रहा है, वो कि 12 टर्म जो है वो हमारा 78 बनेगा, तो ये हमारा फॉल्स काउंट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इफ ट्रायंगल एफ ई डी सिमिलर ट्रायंगल है एस टी यू, देन डी ई अपॉन में एस टी इक्वल्स टू ई एफ अपॉन में टी यू। ओके फ्रेंड्स, इसके लिए मैं क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, ये रहा ट्रायंगल। ओके फ्रेंड्स, ई एफ ई डी और एस टी यू। ओके फ्रेंड्स, इसमें हमसे कहा हुआ है कि ये हमें इक्वल होगा, तो क्या ये हमारा दोनों सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा? दो ही चीज देखी है, तो सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। कौन कौन चीजें, जो इन्होंने बोला हुआ था हमने पहले यहाँ मेंशन कर लिया, डी ई एस टी ई एफ और टी यू। देखिए डी ई कहाँ है, तो ये रहा डी ई, और एस टी कहाँ है, ये रहा एस टी। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है इस रेशियो के अकॉर्डिंग इक्वल होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास ई एफ इधर है, और टी यू कहाँ है, ये रहा टी यू, ये वाली साइड इसके इक्वल। अगर ये थर्ड साइड भी लिख देते तो हम उसको ट्रू लिखते हैं, तो थर्ड साइड में भी हो सकती है वो इक्वल ना हो, इस अकॉर्डिंग हम इस स्टेटमेंट को फॉल्स लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हमें ये दो ही चीज दे रखी थी, तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा फॉल्स काउंट होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें क्या कहा हुआ है, हमें कहा हुआ है यहाँ पर इफ पी ए बाय 3 और 4 ब्रैकेट क्लोज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट क्यू 6 -6 and 5 आर -2 and 3 देन द वैल्यू ऑफ -12। बोला गया है अगर इन दोनों का जो मिड पॉइंट जो है यहाँ पर ए वैल्यू क्या होगी कि मिड पॉइंट हमारा -12 आएगा। ओके फ्रेंड्स, उसके लिए मैं क्या किया, सबसे पहले जो 2 पॉइंट दे रखे थे वो पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है। क्यू पॉइंट बोला हुआ था, क्यू पॉइंट ये रहा, तो हमने इसको इधर मेंशन कर लिया है, और आर पॉइंट बोला था वो हमने इधर मेंशन कर लिया है। पी हमने मेंशन किया है कि ये हमारा मिड पॉइंट है। ओके, तो मिड पॉइंट में हमें क्या बोला हुआ था, ए बाय 3 हमने लिख लिया, और 4, तो चलिए 4 लिख लिया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y बाय 2। ओके फ्रेंड्स, x1 की वैल्यू क्या है, ये हमारी x1 की वैल्यू, और y2 की x2 की वैल्यू ये रही x2 की वैल्यू, x1 -6 x2 -2। y1 मेरा कितना है, y1 की निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ए पॉइंट निकालना था, इसलिए हमने सिर्फ इसी पॉइंट को फॉलो किया है। तो हमने क्या किया, a1 की वैल्यू कितनी है वो 6 लिख लिया, a2 की वैल्यू कितनी है वो 2 लिख लिया। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करूंगा कितना आएगा, माइनस का 8 कट करूंगा कितना आएगा 4। ओके, -4 आएगा। उन्होंने क्या बोला था कि a की वैल्यू के लिए वो हमारा 12 आएगा, तो जी नहीं, ये क्या है स्टेटमेंट फॉल्स हो रही थी, इसका आंसर हम ले लेंगे फॉल्स। एक बार दोबारा लोकेट करते हैं, ये हमारा
क्यू और ये हमारा आर, ये जो हमारा ये पॉइंट है ये हमारा मिड पॉइंट। ओके, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, y के लिए भी काउंट होता है। अगर y के में हमें यहाँ ए लिखा होता तो हम ये वाला पॉइंट फॉलो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक प्रूफ करने बोला हुआ है 1 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉस का स्क्वायर इक्वल्स टू में 10 का स्क्वायर। इसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिखा रखा है, तो देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। हमने क्या किया, 10 को टर्न कर लिखा। 10 हम लिखते हैं, जो 10 थीटा होता है वो होता है हमारे पास साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, तो हमने यहाँ पर साइन थीटा बाय कॉस ले लिया यहाँ पर, और कॉस की जगह पे यहाँ पर सॉरी कॉट की जगह पे हमने क्या लिखा, कॉट क्या होता है, इसका उल्टा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर ले लिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ जो 1 लगा था उसके बेस कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर 1 लगा लिया है। इसके नीचे भी हम 1 लगा लेंगे और यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस आ जाएगा। फिर यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस कैसे, इस अकॉर्डिंग क्रॉस। ओके, तो जिस अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, कॉस यहाँ चल जाएगा तो यहाँ कॉस आएगा, 1 को साइन से किया तो साइन आ जाएगा, नीचे कॉस का कॉस पड़ा हुआ है। सेम प्रोसेस हमने नीचे ही फॉलो कर लिया। अब क्या होगा, जब हमारी स्टेटमेंट ए बाय बी और सी बाय डी बनती है तो उसको चेंज कर लेते हैं हम ए बाय बी एंड डी बाय सी। इट मीन्स ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हम वैसे लिखेंगे, इसको टर्न कर लेंगे, टर्न करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। अब इससे क्या होगा, ये जो पूरा ब्रैकेट है और ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा साइन, नीचे बचेगा कॉस। तो यहाँ लिख देंगे साइन अपॉन में कॉस, नीचे क्या जाएगा 10 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर हो गया। तो इस अकॉर्डिंग ये ट्रू हो जाएगा। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन निकलते हैं। बोला गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 देन द सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस। अगर हम कोई डाइस फेंक रहे हैं तो 3 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो क्या हमारे पास 1/3 बनेगा। तो चलिए पहले तो हम लिख लेते हैं 3 से कम क्या आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। तो मतलब 2 ही चांस है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग लेस देन 3 क्या आएगा, 2/6। कट करेंगे कितना आएगा, 1/3। इस अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो फाइनली अब हम क्या करते हैं, फिलअप करना स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे नेक्स्ट पेज पे देखा है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज टर्न ओवर करता हूं। तो ये रहा हमारे पास फिलअप। ओके फ्रेंड्स, चलिए 8 ही क्वेश्चन और रह गए, जल्दी से फिलअप करते हैं इसको भी। हमें क्या कहा हुआ है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज डैश सोल्यूशन। 2 पॉइंट है इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो उसको क्या कहेंगे, कौन सा सोल्यूशन कहेंगे। तो जो वो सोल्यूशन होगा हमारे पास वो काउंट होगा, वो हमारे पास काउंट होगा। देखिए जरा यहां पर, इफ अ टू लाइन इंटरसेक्ट 1 पॉइंट ऑन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग अ यूनिक सोल्यूशन, क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन काउंट होगा। तो इसमें हम फिलअप में यूनिक सोल्यूशन लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोला गया था सर्कल ऑल सर्कल आर डैश, ऑल सर्कल आर डैश कहा गया है। तो इट मीन्स जो हमारे पास ऑल सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर काउंट होते हैं। क्या काउंट होते हैं, सिमिलर काउंट होते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या काउंट होते हैं, सिमिलर। अब हमें क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 3 and more point are one line is called। 3 पॉइंट है एक ही लाइन पे। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। अगर तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे हैं तो उसको हम कोलिनियर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ लिखेंगे हम कोलिनियर। ओके ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर बोला हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू डैश। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लिया और उसके बाद 1 अपॉन साइन एक बार इधर कर लेंगे, फिर दोबारा कॉस अपॉन साइन उसको इधर लिख लेंगे। 1 अपॉन साइन क्या होता है, वो होता है कोसिकेंट, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, वो होता है हमारे पास कॉट। तो फाइनली ये हमारा आंसर आएगा। आप इस बॉक्स में लिखेंगे कोसिकेंट माइनस ए माइनस कॉट। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी क्लियर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फाइनली हम यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट बोला गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू 2 यहाँ लग गया एल प्लस बी प्लस एच एच एल, एल बी एच एच एल ब्रैकेट में 2। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा हुआ है, डैश इज द मोस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। मोस्ट फ्रीक्वेंसी में हम क्या काउंट करते हैं, मॉड काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं, मॉड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मॉड। ओके फ्रेंड्स, इस ब्लैंक्स में हम लिखेंगे मॉड। मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी मोर देन डैश। कोई प्रोबेबिलिटी है, किससे मोर नहीं होनी चाहिए, 1 से मोर नहीं होनी चाहिए। 1 से मोर जब भी होगा तो वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगी ही नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 से कभी भी ज्यादा नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हम इस ब्लैंक्स में लिखेंगे 1। इस अकॉर्डिंग हमने 1 मार्क्स के जो 16 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप वो हमने फिलअप कर लिए। ट्रू फॉल्स थे 8 क्वेश्चन, वो हमने कर लिए। और ब्लैंक्स थी 8, वो हमने कर लिए हैं। 32 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। किस तरह की दिक्कत पसंद आए हमें कमेंट कीजिए, हम उसको सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी पार्ट नंबर बी की। ओके फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।